अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मेरा नाम अली हैदर है और आपका शुक्रगुजार हूं कि आपने मेरी ये वीडियो देखने के लिए वक्त निकाला। लंदन में यानी बरतानिया में एक बड़ा अनोखा वाक़या पेश आया है, लेकिन इस अनोखे वाक़े के पीछे एक बहुत बड़ी कहानी और सबक भी छुपा हुआ है। हुआ ये है कि एक लड़की एक बहुत बड़ा मुकदमा जीती है। मुकदमा किस बात का था? मुकदमा उसका ये था कि मुझे पैदा क्यों किया। जी हाँ, ये मुकदमा लड़की जीत गई है। अदालत ने, अदलिया ने, जज साहब ने मान लिया है कि हाँ, आपको पैदा नहीं होना चाहिए था, आप पैदा क्यों हो गई, लिहाजा आपको बदले में लाखों पाउंड्स हर्जाना अदा किया जाएगा। ये बड़ी इंटरेस्टिंग स्टोरी है, लंदन की स्टोरी है। ये लड़की कौन है, आखिर इसने ये मुकदमा क्यों किया था, किसके खिलाफ किया था, ये सारी डिटेल्स आपको इंशाल्लाह आज की वीडियो में मिल जाएगी। मगर आगे बढ़ने से पहले अगर आप चाहें चैनल को सब्सक्राइब करके बेल का आइकन जरूर प्रेस करें ताकि आप तक अपडेट्स पहुंचती रहे ना। अच्छा, होता ये 20 साल की लड़की है ये दोस्तों, इसका नाम है एवी टूम्स। टूम्स ही कहेंगे आई गेस, यस, लंदन वाले बेहतर बता सकते हैं। एवी टूम्स, TOOMBES। ये 20 साल की लड़की है। इसने अपनी वालदा के डॉक्टर, अपनी वालदा के गायनकोलॉजिस्ट को सू किया वहां की अदालत में, मुकदमा किया। और मुकदमा ये था कि तुमने मेरी माँ को सही मशवरा नहीं दिया जिसके बायस मैं पैदा हो गई, और मेरा पैदा होना मेरी माँ के लिए भी बायस तकलीफ था और मेरे लिए भी, क्योंकि मैं पैदा होते ही रीढ़ की हड्डी की एक ऐसी बीमारी में मुब्तला हुई जिससे मुझे बहुत अजियत से गुजरना पड़ता है। लिहाजा इस सब के कसूरवार तुम मेरी माँ के मालिज डॉक्टर यानी गायनकोलॉजिस्ट हो। अब ये बड़ी अनोखा सा केस था। पूरा बरतानवी मीडिया, जैसी लड़की ने केस दायर किया, खबर तो बाहर निकल जाती है ना, तो पूरे का पूरा जो बरतानवी मीडिया था वो उमड़ आया और उन्होंने रिसर्च शुरू कर दी कि आखिर ऐसा हुआ क्या। पता ये चला कि यार लंदन का वहां का जो अदालती निज़ाम है किस कदर खूबसूरत अदालती निज़ाम है। क्योंकि शायद आपको लग रहा हो कि बड़ी भोंडी सी बात है, लेकिन जब इसके पीछे की कहानी अभी आपको थोड़ी देर में पता चल जाएगी, आप भी अश अश कर उठेंगे कि यार कितना खूबसूरत अदालती निज़ाम है। और इस फैसले ने आइंदा के लिए इबरत का निशान बना दिया है इस डॉक्टर को कि आज के बाद कोई डॉक्टर गफलत नहीं करेगा। और फिर आप कंपेयर कीजिएगा पाकिस्तान में जो कुछ होता है, उस पर मैं आऊंगा। हुआ ये दोस्तों, ये अखबार है जो लिखता है, बरतानवी अखबार है जो लिखता है, वो कहता है कि जब एवी पैदा हुई तो उसकी जो स्पाइन यानी रीढ़ की हड्डी है उसमें गैप्स थे और उसकी वजह से उसका कभी कभी चलना इतना मुश्किल हो जाता है कि 24-24 घंटे के लिए इस 20 साल लड़की को ट्यूब्स लगानी पड़ती हैं और ट्यूब्स के सहारे जो है उसको चलना पड़ता है। ये बड़ा अजियतनाक अमल होता है। हुआ ये कि जो इस लड़की की माँ है वो प्रेग्नेंट नहीं थी, उसके पेट में बच्चा नहीं था, और ना ही इस लड़की के माँ बाप ने ये फैसला किया था कि अभी इस स्टेज पे हम बच्चा करेंगे। हुआ ये, जो अदालत में केस गया और जो जीता इन्होंने, वो ये वकील ने ये दलील दी, इस लड़की के वकील ने, कि इस डॉक्टर ने मशवरा ये दिया कि अब आपकी हालत ऐसी है कि आप बच्चे के लिए ट्राई कर सकते हैं, कोशिश कर सकते हैं, अब वक्त आ गया है कि आप प्रेग्नेंट हो सकते हैं। उसके नतीजे में ये खातून प्रेग्नेंट हुई और जो बच्चा पैदा हुआ उसके अंदर इतनी बड़ा नुक्स है कि उसकी रीढ़ की हड्डी में गैप है। ये नुक्स कैसे आया? वो ऐसे आया कि फॉलिक एसिड की दवाइयां देता रहा डॉक्टर प्रेगनेंसी के दौरान। वो दवाइयां जो कि नहीं देनी चाहिए थी और बताना चाहिए था कि आप प्रेग्नेंट ना हो, और अगर हो गई हैं तो इसको आप इसकाते हमल करवा दें, अबॉर्शन करवा दें, वो मशवरा डॉक्टर ने नहीं दिया। जिस मशवरे से ये खातून, पहली बात तो ये प्रेग्नेंट ना होती, और अगर हो गई थी तो कल को इसका अबॉर्शन यानी इसकाते हमल हो जाता। वो मशवरा डॉक्टर ने चूंकि नहीं दिया, इस वजह से ये बिलाखिर बच्ची पैदा हो गई जिसके अंदर एक माजूरी है। लिहाजा इस माजूरी की वजह जो है वो ये डॉक्टर है। हमारे मुसलमानों में ऐसा नहीं होता, माजूरी और सेहतमंदी अल्लाह की तरफ से आती है। लेकिन अब आपको बता रहा हूं आगे क्या होता है, आगे सुनिएगा। अच्छा, ये सूट जो है इसको कहा जाता है रॉन्गफुल लाइफ। बड़ा इंटरेस्टिंग किस्म का नाम इसको दिया गया है, एंड इट्स अगेंस्ट डॉक्टर फिलिप मिचेल। अच्छा, अखबार ये लिखता है, डॉक्टर फिलिप मिचेल डिड नॉट एडवाइस टू हर मदर अबाउट फॉलिक एसिड मेडिकेशन, फेलिंग टू एडवाइस एवीज मदर कैलोरीन to take necessary supplements before getting pregnant.
यानी प्रेग्नेंट होने से पहले डॉक्टर ने वो खास किस्म के सप्लीमेंट्स, वो खास किस्म की खुराक जो कि जानी चाहिए थी माँ के पेट में, डॉक्टर ने वो नुस्खे पर नहीं लिख के दी थी, जिसकी वजह से जो बच्चा पैदा हुआ उसमें इतनी बड़ी कमजोरी है कि उसकी जो रीढ़ की हड्डी है वो ठीक नहीं है। इस बात पे मुकदमा हुआ और मुकदमा जीत लिया गया। अब जो है वो इसको लाखों पाउंड मिले हैं और इतना पैसा मिलेगा कि जो सारी जिंदगी इस खातून की और इसकी बेटी की जो है एवी है वो सुख से गुजरेगी। हमारे यहाँ क्या होता है, अब आप आते हैं इस पॉइंट के ऊपर कि इससे हासिल सबक ये हासिल हुआ कि आज के बाद कोई डॉक्टर गलत मशवरा तो दूर की बात है, वो मशवरा जो देना चाहिए था और डॉक्टर नहीं दे रहा उसको भी वो अपने पास नहीं रखेगा, वो हकीकत में सही मशवरा देगा पेशेंट को इस जजमेंट के आने के बाद। हमारे यहाँ तो ये होता है ना कि डॉक्टर आपके पेट में, सबके डॉक्टर सबकी बात नहीं कर रहा, हमारे यहाँ तो डॉक्टर जो है वो पेट में कैंचियां छोड़ देते हैं, तौलिए छोड़ देते हैं, ऐसे वाकयात हुए। अक्सर सुनते नहीं आके डॉक्टर की गफलत से बच्चा मर गया, अच्छी खासी बुखार में बच्ची को लेके गए थे। वो एक बच्ची थी कराची की, बड़ी प्यारी बच्ची थी, अली उनके वालिद का नाम अली है, बेटी का नाम मुझे देने से निकल गया। उनको यही हुआ था, उसके कुछ बुखार था, बेटी को कराची के अस्पताल में लेके गए, उन्होंने इंजेक्शन दे दिया, चंद घंटों में बच्ची की मौत हो गई। सिर्फ बुखार था, उसको इंजेक्शन देते गए, बच्ची नीली पड़ती गई, मौत हो गई। ये होता, अगर जिन ममालिक में ऐसे फैसले हों, अब लाखों पाउंड जो कि करोड़ों रुपया बनता है, जब इस डॉक्टर को हर्जाना अदा करना पड़ेगा सिर्फ इस वजह से कि उसने मशवरा क्यों नहीं दिया मां को कि ये खुराक खा लो। तो सोचें जो बाकी मेजर किस्म की गफलतें हैं वो तो फिर सजद नहीं होगी ना। हमारे मुल्क में क्या हो रहा होता है, बंदा मर जाता है, अस्पताल वाले पूरी फीस चार्ज कर लेते हैं और बाद में धक्के मार के निकाल देते हैं उस बंदे को कि जनाब तुम्हारा बंदा तो आया ही हमारे पास मुर्दा था। अगर ऐसी जजमेंट्स यहां पर हों तो मजाल है कोई डॉक्टर गफलत कर जाए। और अगेन मैं दोबारा कहता हूं, बड़े बड़े अच्छे डॉक्टर्स हैं, लेकिन ये बिल्कुल एक बड़ी छोटी सी तादाद होती है जो इस तरह की हरकत करके पूरी बिरादरी का नाम जो है वो ख़राब करती है। अब यहाँ पे दोस्तों ये जो स्टोरी मैंने आपको बताई है, इसका मकसद बेसिकली आपको इस पॉइंट पर लाना था कि हमारे यहाँ भी जुडिशल सिस्टम ऐसा होना चाहिए। लेकिन अनफॉर्चुनेटली हमारा जो जुडिशल सिस्टम है, अभी हाल ही में एक रैंकिंग जारी की गई थी कि जनाब कि क्या रैंक, कहाँ रैंक करता है हमारा जुडिशल सिस्टम, तो माशाल्लाह से 139 से 140 ममालिक में से हम नीचे से चौथे नंबर पर है, नीचे से चौथे नंबर पर है। तो जुडिशरी ने अस्पतालों को क्या ठीक करना है, अभी तो जुडिशरी को ठीक होने की बहुत ज़रूरत है। अगर आपको मेरी बात पसंद आई हो, इन्फॉर्मेशन पसंद आई हो, वीडियो को लाइक कीजिएगा, अपना फीडबैक देने के लिए कमेंट जरूर कीजिएगा और आखिर में आपसे गुजारिश है कि हर तरह की खबरों के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मुझे दीजिए इजाज़त, अल्लाह के बाद।